मैम क्या कहना चाहेंगे, आपकी इतनी खूबसूरत फिल्म का मुहूर्त हुआ है आज। प्रणाम, मैं रितु सिंह और आई एम सो ब्लेस्ड। टच वुड, एक आशीर्वाद है कि ईश्वर का और सभी दर्शकों का कि आज इतना खूबसूरत दिन है और कि आज आर्मी फिल्म की सब इतनी प्यारी टाइटल मूवी आर्मी, जो एक वर्ड में कई कई थॉट्स ऐसे आते हैं कि आर्मी क्या, एक विजन आता है। तो उस फिल्म का शूटिंग एंड सबसे ब्लेस्ड और सबसे स्पेशल है बिकॉज आई एम द बिग फैन ऑफ निरहुआ जी, दिनेश जी, बिकॉज वो डिजर्व करते हैं, बेस्ट ह्यूमन, बेस्ट एक्टर और सबको लेके साथ चलते हैं। एंड मेरे फेवरेट आज से नहीं, काफी जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ हमेशा उनको फॉलो अप करती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है बिकॉज आप समझ सकते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके आप फैन होते हो, एज एन एक्टर सीखते हो, अगर उनके साथ आपके अपोजिट में वो इंसान है तो ऑटोमेटिक स्पेशल हो जाता है। तो ऐसा है। कितना एक्साइटमेंट है दिनेश जी के साथ काम करने का। बहुत बहुत बहुत। अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं। किरदार के बारे में बताऊं कि एक चुटकी सिंदूर देख रहे हैं। मैं एक न्यूली मैरिड हुई दुल्हन, जो न्यूली जैसा था ना कि बच्चे, जैसे कि जो आर्मी में जितने बच्चे जाते हैं, बच्चे ही बोलेंगे क्योंकि हम लोग अपने ग्रेजुएशन के बाद एक डिसीजन लेते हैं कि हम आर्मी में जाएंगे, हम कोई भी करियर चूज करते हैं। तो वैसा एक बच्चा बाहर जाता है आर्मी में, तो उसकी शादी होती है, उसकी फैमिली सपोर्ट होता है, तो जस्ट उस फैमिली सपोर्ट में मैं उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हूँ और यही किरदार है जो बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत रोमांटिक है, दोनों में बहुत प्यार है। एक कपल में वो उनकी पत्नी का किरदार है, वो स्वीट सा। बात की जाए फिल्म के गानों की तो कितने गाने हैं फिल्म में। अब गाने तो जैसे नॉर्मल फिल्म में होते हैं 5 से 6 गाने हम कर रहे हैं, और जिसमें हमारी छोटी सी बच्ची भी है, उनके साथ भी गाना है, और हमारे साथ डुएट सॉन्ग है, लव सॉन्ग हम अभी शूट कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे गाने हैं जो यादों में होता है, जब इंसान ड्यूटी पे होता है तो अपनी फैमिली को याद करता है। जैसे एक गाना है ना, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, 90s में, तो जस्ट उस गाने पे इमेजिन कर लीजिए कि कितना एक आर्मी, एक जो मिलिट्री में जो एक बंदा काम करता है दिन रात बॉर्डर पे, जिसको नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा, और देश के प्रति इतनी ईमानदारी से अपने माँ बाप को, घर को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के कार्यरत रहता है। जब उसको अपनी फैमिली की याद आती होगी तो कितना फील होता होगा ना, मतलब आप समझ सकते हैं। तो वो चीज है, क्योंकि ये सब ऐसी स्टोरी है जो मैं, एक परिवार की जो स्टोरी इस फिल्म में दर्शाई गई है वो लाइव नहीं है, जस्ट वो इमेजिनेशन है कि वो याद करते हैं अपनी फैमिली को, तो सब वही से फिल्म आ रहे हैं। कुछ यादगार पल बताइए आज के शूटिंग का। यादगार पल आज की शूटिंग का तो हर एक मोमेंट बहुत स्पेशल रहा है। जैसे कि हम सुबह बहुत अच्छे से पूजा हुआ, मुहूर्त हुआ, पंडित जी आए थे, पूजा पाठ किया, प्रसाद दिया, एंड अच्छे से आप सभी मीडिया कर्मियों ने अच्छे क्वेश्चंस किए कि आर्मी क्या, कैसी, क्या हम जस्टिफाई करेंगे, क्या हम इनडायरेक्टली कहीं गलती से गलतियां हो जाए, कैसा फिल्मा रहे हैं, तमाम क्वेश्चन से रूबरू हुए। उसके बाद हमें लंच के बाद शूट स्टार्ट किया एंड हमारे प्रसन्न जी हैं डांस मास्टर, हमें खूब अच्छे स्टेप दे रहे हैं और हम हाथ पैर में दर्द लेके काम कर रहे हैं। कोई नर्वसेस है दिनेश जी के साथ काम करने को लेकर। बहुत, अभी तो थोड़ा फ्रेंडली हो गई मैं, लेकिन अभी मैं जब से मैं सर से बोली कि मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, बिकॉज मैं दिनेश जी के साथ एक फिल्म की थी, आई थिंक 2-3 साल हो गया, जिगर मुझे आलोक सर ने, आलोक सिंह जी उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की थी कि ऋतु, उसमें मैं अभी आई थी, इंडस्ट्री में ज्यादा मतलब एस्टैब्लिश नहीं थी, कि दिनेश जी के साथ फिल्म है, उसमें बहन का किरदार है लेकिन बहुत कनेक्टेड है। जिगर फिल्म आपने सब देखी होगी, तो मैंने झट से हाँ बोल दिया। मैं दिनेश जी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका अगर 2 मिनट का भी मिलता है तो जस्ट अ बिग ऑनर, और बहन का किरदार मिल रहा है तो वो फिल्म मैंने की थी, तो आप समझ सकते हैं कि वो बहन का जो किरदार है और आज मैं उनके अपोजिट एज एन उनकी पत्नी का किरदार कर रही हूँ, तो कितना नर्वस होगा इंसान। और मैंने सर से बोला कि सर मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, तो ही वॉज लाइक कि नहीं आप अच्छा करोगे। उन्होंने खुद मेरे स्टेप करके दिखाए कि बिल्कुल नर्वस नहीं हो, आपने बहन के किरदार को बखूबी निभाया है और हम इस किरदार को बखूबी निभा के दिखाएंगे कि हाँ ये कपल है, ये प्यार है, और यही प्यार होता है एक पति पत्नी में, कि एक स्वीट लव, एक सच्चा, एक डिवोटेड इंसान होता है, जो कपल्स होते हैं कैसे होते हैं, तो ऐसे होते हैं।
मेरे अंदर से उन्होंने मेरी नर्वसनेस को हटाया। कुछ दर्शकों को जाते जाते कहना चाहेंगे? जाते जाते तो मैं जाऊंगी तो कभी नहीं दर्शकों के बीच से, लेकिन आपके अभी जाने के लिए बोलूंगी कि मैं देखिए बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे बाल को रौंद रहे हैं, कर्ल्स कर रहे हैं खूबसूरत बनाने के लिए, और हम इसको गेटअप को चेंज करेंगे, और लाइटनिंग हो रही है, और हम 4-5 घंटे और शूट करने वाले हैं, और फिर बस चाहूंगी कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, बिकॉज मैं आपकी ही बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, दोस्त हूँ, जो मानिए वो हूँ। गोरखपुर से हूँ और बक्सर इज माय होम टाउन, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वहाँ उस जगह का नाम रोशन करूँ और वहाँ के सभी बच्चों को सपोर्ट करूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही ढेर सारा प्यार दुलार देते रहें, बिकॉज आई लव यू ऑल। हैप्पी होली बोल दीजिए। एंड हाँ हैप्पी होली बोलना भूल गई, बिकॉज अभी आज क्या डेट है, 24, अभी 4-5 दिन बाद होली पड़ रही है, एंड स्पेशल मोमेंट है। मैं चाहती हूँ कि होली कोविड-19 को ध्यान देते हुए होली सेलिब्रेट करिए आप लोग, घर में ही स्वीट्स बनाइए, बाहर से स्वीट मत लाइए, और गेट टुगेदर कम कीजिए, और फैमिली को छोटू सा अबीर सूखा रंग लगा के घर में हो सके तो बना के कलर खेलिए, और बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड विश यू ऑल हैप्पी होली।